तो यहाँ पे देखो कि ये हमारा फैब्रिक था, तो उसमें हमें फर्मा ट्रेस करके वर्क किया था। पर देखो कि इस बार हमने कोई मेरे मेजरमेंट के हिसाब से फर्मा देके वर्क नहीं किया, तो ऐसे हमारे पास आगे का जो भी फर्मा पड़ा हुआ होता है, तो उसी को हमने ऐसे ट्रेस करवा दिया था। फिर हमने सोचा था कि हम फर्मा रख के वर्क को अगर कम होगा तो एडजस्ट करेंगे, और अगर ज्यादा है तो उसको कट कर देंगे। ओके, क्योंकि फर्मा निकालने का हमारे पास टाइम नहीं था और वर्क इतना अर्जेंट होता नहीं है, तो इसलिए देखो कि मैंने ऐसे ही वर्क करवा दिया है। तो ऐसे हमारा पार्ट पार्ट सब जगह पे सेट हो जाएगा। ऐसे मैं नीचे रखूंगी तो आपको दिखेगा, देखो वर्क भी दिखेगा वो सेट हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से बैक वाला पार्ट है और यहाँ पे स्ट्रेट है। तो देखो कि सब जगह पे मार्जिन में भी हमारा वर्क हो चुका है, तो सिर्फ वो हाफ हाफ इंच के गैप पे हमें वर्क निकालना पड़ेगा। ओके, तो वर्क कम नहीं होगा। तो ऐसे ही करके हम इसको कट कर देंगे, और हाफ इंच जो हमारा क्लिप में जाने वाला है, तो वहां पे मैंने ऐसे पहले से ही कम रख दिया ताकि वहां पे निकालना ना पड़े। और मार्जिन में हम वर्क निकालेंगे नहीं, वो तो हमारा साइज के हिसाब से फिटिंग वगैरह ओपन होगा तो चल जाएगा, इसमें हम हाथ से स्टिच लगा देंगे फिटिंग में। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, उसको हम ज्यादा ज्यादा कट करेंगे। और जो भी हमारा साटिन होगा, यानी जो भी हमने क्रेप अस्तर को जो फ्यूजिंग कर दिया है, उसको हम अस्तर के हिसाब से कट टू कट कटिंग करेंगे। तो ये रेगुलर है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो इसके हिसाब से हम कट करेंगे। और सेम दूसरी साइड का जो बैक पार्ट है वो भी हमारा मैच हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे, तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा कितना कैसे सेट हो रहा है वो चेक करेंगे। अब देखो फ्रंट वाला पार्ट मैच करने के लिए मुझे पिंस को निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पिंस को निकाला, सेंटर में जो मेरा डार्ट का फैब्रिक है वो कट ही है, उसको मैंने ऐसे निकाल दिया। और अब हम चेक करेंगे कि फ्रंट वाला पार्ट हमारा सेट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे अस्तर को रखा, इसके ऊपर हम यहाँ पे फैब्रिक को सेट करेंगे। तो इसमें वर्क निकालना पड़ेगा। ओके, वर्क ज्यादा ही है तो वो तो हमारा एडजस्ट हो ही जाएगा। और सेम तरीके से हमारा जो प्रिंसेस कट यानी साइड का जो पार्ट है, तो उसको भी हम मैच करेंगे, और लगेगा प्रिंसेस कट जैसा ही शोल्डर टू वेस्ट डार्ट पे। देन ए भी सेट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसको बड़ा बड़ा कट करेंगे। फिर जो भी हमारा साटिन है, यानी जो फ्यूजिंग क्रेप अस्तर को हमने फ्यूजिंग कर दिया है, उसको भी हम अस्तर को हिसाब से कट टू कट कटिंग करेंगे, सिलाई का सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसको बड़ा कट करके उसमें स्टिच लगाएंगे। ओके, और बाकी का जो रेगुलर स्टिचिंग है, जैसे कि दोनों को ज्वाइंट करना, तो वो रेगुलर हम ज्वाइंट रखेंगे, और बाकी का सब कुछ हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्रेप अस्तर को ही यहाँ पे फ्यूजिंग कर दिया है। तो नीचे हमारा एक फैब्रिक आएगा, उसके ऊपर हम ये वाला फैब्रिक रखेंगे, तो देखो कि अब हमारा लुक चेंज हो जाएगा, तो दिखेगा वर्क वगैरह वो सब कुछ। ओके, तो जब भी हमारा इस टाइप का ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो डायरेक्ट हम अस्तर कभी यूज नहीं करेंगे। फ्यूजिंग वाला आप साटिन या तो क्रेप अस्तर यूज करो, क्रेप अस्तर सबसे बेस्ट होगा, जिसमें बबल्स भी नहीं बनेंगे। पर अस्तर थोड़ा सा हेवी वाला लेना है, जो 45 का मीटर होता है वो वाला, और इसी में आप फ्यूजिंग करवा दो, तो साटिन आपको ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है। और ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम हेवी पीस में भी जो क्रैप अस्तर है वही यूज करते हैं, उसको हम फ्यूजिंग कर देते हैं। और हमें इसमें साइनिंग तो चाहिए नहीं, साइनिंग होगी तो भी इतना दिखेगा भी नहीं। तो बाकी की जो प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी हमसे पॉसिबल होगा वो हम रेडी रखेंगे। अभी देखो कि हमने लास्ट में ट्यूब को कैसे कट करना है वो देखा। ओके, उसका कटिंग हमने प्रॉपर देखा। वही कटिंग को हमने, जो हमने कट किया था वो ब्लू अस्तर में कटिंग था, वही फरमे को ध्यान में रखते हुए हमने अस्तर को कट टू कट कट कर दिया। उसमें जहां पे भी हमें स्टिच का ऐड करना था वो हमने ऐड भी कर दिया। और उसके बाद हमारा जो भी साटिन है, तो उसके ऊपर भी हमने कट टू कट कट कर दिया। और जो भी हमने मेन फैब्रिक देखा था वर्क वाला, तो उसके ऊपर हमने बड़ा बड़ा कट कर दिया। फिर उसके बाद उसमें कैसे प्रोसेस करनी है, मतलब मेन फैब्रिक को हम साटिन के ऊपर रखेंगे, 0.25 की स्टिच लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने बैक साइड का एक पार्ट बाकी रखा है, कि उसको कैसे स्टिच करना है हम वो देखेंगे। वैसे सेम ही तरीका है उसको स्टिच लगाने का, कोई भी उसमें डिफरेंट नहीं है, पर फिर भी हमने एक बाकी रखा है, तो उसको कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। उससे पहले हमने जितनी भी ट्यूब रेडी की है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितना रेडी किया और कितना बाकी है। अब देखो कि इसी तरह से हमारा जो फर्मा है, तो उसी का हमने अस्तर कट कर दिया। अस्तर का जैसा हमने यहाँ पे जो साटिन है उसको भी हमने कट कर दिया है। ओके, अभी मैं पहले आपको फ्रंट वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे देखो कि फ्रंट वाले पार्ट में हम पहले क्या करेंगे। तो पहले ये हमारा अस्तर होगा। पहले मैं आपको बैक वाला पार्ट ऐसे एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो हमारा अलग है। ये अस्तर है। आपको यहाँ पे कैनवास लगाना है तो आप कैनवास लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे कैनवास रखना है। हमारा जैसा भी यहाँ पे नेक का मार्किंग है वैसा ही हम मार्क करेंगे।
यहाँ पे आप 1 इंच, 1.25, 1.5 इंच तक कैनवास की पट्टी का ऐसे मार्क करोगे, और वही पट्टी को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा जो भी अस्तर है उसके ऊपर रख के हम यहाँ पे चिपका देंगे। ओके, तो ऐसा हम फ्रंट में, बैक में, सब जगह पे कर सकते हैं। और आप ऐसा वेस्ट में भी कर सकते हो अगर आपको वहां पे भी नेक जैसा फिनिशिंग देना है तो। ओके, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे नेक में किया है। उसके बाद जो भी हमारा ये साटिन है फ्यूजिंग वाला, तो उसको भी हमने सेम टू सेम कट कर लिया है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमने सब पार्ट का कट कर लिया। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है तो उसको हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट कर लिया था। उसके बाद हम इसको, जो भी हमारा साटिन है उसके ऊपर हम ए वाले पार्ट को मैच करेंगे, पिंस लगाएंगे, और हम 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया। अब साटिन के अलावा जितना भी हमारा मेन फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे पार्ट रेडी करेंगे, और हमने वैसे पार्ट रेडी भी कर दिए। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहले हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट रेडी करने के लिए आपको जो भी मेन फैब्रिक का प्रिंसेस कट है उसको हम सेंटर वाला जो पार्ट है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्ट को मैच करेंगे, नीचे से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, और स्टिच लगाने से हमारा जो भी मार्जिन है उसको हम उसमें कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद मार्जिन को हम ओपन करेंगे, प्रेस लगाएंगे, और पीछे की साइड अब देखो कि मैं सारे ब्लाउज में हम फ्यूजिंग लगा ही देंगे। इससे क्या होगा कि वॉश होने के बाद भी हमारा मार्जिन आगे पीछे नहीं होगा। तो सेम ही तरीके से हम यहाँ पे फ्यूजिंग रखते जाएंगे, और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। और समझो कि फ्यूजिंग में यहाँ पे समझो हमारी प्लीट्स भी आई है ऐसे एक दो, तो वो तो वैसे भी कुछ दिखने वाला नहीं है, उसको तो हमें 22 कट करना है, प्लीट्स आएगी तो ले लेना है। तो इसी तरह से हम फ्यूजिंग को यहाँ पे चिपका देंगे और उसको रेडी करेंगे। कि सेम तरीके से हमारा जो दूसरी साइड का प्रिंसेस कट है तो उसको भी हमने सेम तरीके से रेडी कर दिया। और ये हमें पता ही है कि प्रिंसेस कट को कैसे ज्वाइन करना है, उसके मार्जिन को कैसे कट करना है, और उसमें कैसे प्रॉपर तरीके से प्रेस लगानी है। वही सेम मेथड से हमने प्रेस लगाया है और ए वाले पार्ट को रेडी किया। उसके बाद हमारा जो अस्तर है, तो अस्तर में भी सेम हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे। और देखो कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में नीचे की साइड, जैसे अभी मैंने बोला ना, तो इसमें हमने देखो नीचे की साइड भी कैनवास वाली पट्टी कट कर दी। तो ये जो भी शेप में कैनवास आता है वही शेप में हम कैनवास को कट करेंगे, और इसको हम यहाँ पे अस्तर के साथ चिपका देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक है तो उसमें भी हमने पूरा नेक आर्मोल में कैनवास वाली पट्टी को लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कप्स लगाएंगे, तो जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्किंग है वो कट हम पहले से ही लगा देते हैं या तो मार्किंग कर देते हैं। तो वही मार्किंग और हमारा कप का मार्किंग, ये दोनों को हम मैच करेंगे, और यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। तो आप यहाँ पे लॉक भी लगा सकते हो, या फिर आप ए वाले मार्किंग को पूरा नीचे तक भी लेके जा सकते हो। ओके, आपको दोनों में से जो भी पसंद आ रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप कर सकते हो। दोनों मेथड सही ही है। ओके, दोनों में से आप कोई भी एक करोगे, किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा अस्तर भी अलग से रेडी है, और यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक भी अलग से रेडी है। ये तो अभी तक हम जैसा करते आए वैसा ही सेम है। अब हम यहाँ पे ट्यूब का नेक किस तरह से पलटी करेंगे हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए राइट है और इसमें भी हमारा राइट, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, और जो भी हमारा नेक वाला पार्ट है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे कि इसको कवर कैसे करना है, आर्मोल को कैसे कवर करना है, क्योंकि हम एक साथ में कभी भी ऐसे स्टिच नहीं लगाएंगे। ओके, पहले नेक में स्टिच लगानी है, उसके बाद हम आर्मोल में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो अस्तर है वो बाहर नहीं दिख के आएगा। तो उस टाइप का फिनिशिंग कैसे देना है वो भी हम सीखेंगे, और नीचे वाले पार्ट को भी कैसे प्रेस लगा के रेडी करना है हम वो भी सीखेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे बीच में स्ट्रिप लगाने वाले हैं, तो स्ट्रिप कैसे लगाना है हम वो भी सीखेंगे, वरना कई बार वो स्ट्रिप हमारा क्रॉस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम किस तरह से मार्क करें तो हमारा स्ट्रिप एकदम परफेक्ट आए, वो हम पहले पूरा फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे, फिर उसको हम स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बैक वाला पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये समझो कि हमारा यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट को भी हमने सेम ऐसे ही देखो कि हमारा इतना मतलब बाकी है, और जैसे हम वन साइड का जो पार्ट है उसको हमने रेडी कर दिया है इस तरह से, और वन साइड का पार्ट मैंने बाकी रखा है। तो बैक साइड वाले पार्ट को कैसे रेडी करना है हम वो भी सीखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट वगैरह एकदम परफेक्ट तरीके से बाहर आएगा। यहाँ पे हम स्लाइडर रिंग लगाने वाले हैं ताकि साइज के हिसाब से हमारा जो स्ट्रिप है वो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सके। ये हमारा क्लिप वाला पार्ट है, साइड मार्जिन वाला पार्ट है, तो इसको हमने इस तरह से पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इतना कवर करने के बाद सिर्फ हमारी यहाँ पे क्लिप आई लगेगी, तो वो तो हम जैसे रेगुलर क्लिप आई लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना रहेगा। पहले हम बैक वाला पार्ट देख लेते हैं, ओके, उसके बाद हम फ्रंट देखेंगे। और जैसे हम फ्रंट रेडी कर रहे हैं ना वैसे ही बैक होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या है
कि इसमें बैक में सेंटर में कट है, फ्रंट पूरा साथ में है, ओके, उसमें सेंटर में कट नहीं है। और नेक का शेप भी दोनों का सेम है। यहाँ पे हम जो स्लाइडरिंग ऐसे लगाएंगे तो उसमें स्ट्रिप लगाएंगे, बाकी लगाने की मेथड सेम ही रहेगी। तो उसको कैसे रेडी करना है, तो पहले हम बैक साइड वाले पार्ट को देख लेंगे। तो यहाँ पे अस्तर, देखो कि इस तरह से हमारी यहाँ पे अस्तर में मैंने यहाँ पे इस तरह से स्लाइडर रिंग को ऐसे फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। ये वाली पट्टी को आपको कैसे फोल्ड करना है, ये रिंग को अंदर कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी स्टिचिंग करते वक्त। और वो मैंने लगा के इसलिए रखा है, देखो कि ऐसे बनने के बाद आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, पर समझो कि मैं जब यहाँ पे स्ट्रेट रख के स्टिच लगाऊंगी ना तो क्रॉस होगा। तो मुझे ऐसे क्रॉस ही रखना है। अब जब ऐसे वो पलटी होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो वो आप कैसे मार्क करोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेट रखें। तो ऐसे अस्तर को मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट किया। अब ये हम जो भी पट्टी रेडी करते हैं उसको कैसे रेडी करना है पहले तो वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो अब देखो कि इस तरह से हम जो पट्टी पलटी करते हैं तो वैसे आपको स्ट्रिप को पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्लाइडर रिंग आती है, इसमें देखो कि राउंड भी होता है और ऐसा शेप होता है। तो ऐसे दो राउंड चाहिए और दो ऐसे इस तरह से स्लाइडर रिंग पूरी होगी। तो एक ट्यूब के लिए हमें ऐसे चार पार्ट चाहिए। तो इसमें से मैं अभी ये राउंड वाला पार्ट यूज कर रही हूँ। जो भी हमने स्ट्रिप पलटी की हुई होगी उसके बीच में से हम इस तरह से पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से अभी जो मैंने रेडी किया वैसा आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। ऐसे आपको दो रेडी करनी है कि दोनों बैक साइड वाले पार्ट में हम एक एक अटैच करेंगे। अब समझो कि इसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है तो मैं पहले क्या करूंगी, ये तो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको चेक करूंगी, मतलब ऐसे ये मेरा स्टिच में जो जा रहा है इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम चेक करेंगे कि ये मुझे स्ट्रेट चाहिए। तो इसको मैं कैसे सेट करूँ, ऐसे हमारा स्ट्रेट रहा। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ए वाले पार्ट को हटा लेना है। हटाने के बाद जो भी मार्क है वो आपका क्रॉस ही होगा। तो जैसा मार्किंग है उसके साथ हम मैच करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रॉस जाएगा। और जब वो पलटी होगा तब वो स्ट्रेट बराबर आ जाएगा। ये आपको समझ में आएगा ऐसे रेडी करना है। अब मैं इसमें वापस आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे समझो कि इस तरह से हमने पट्टी को पलटी कर दिया है। अब ये जो भी हमारा स्टिच में जाने वाला है ये वाला पार्ट, उसको मैं ऐसे अंदर की साइड स्टिच में जाने दूंगी। और यहाँ पे भी जो मेरा स्टिच में जाने वाला है उतना मैं यहाँ पे भी स्टिच में जाने दूंगी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा था वो पॉइंट मैंने बना दिया। ओके। अब यहाँ से हमारी जो जो भी मैंने बोला ना कि रेडी करना है वो आपको ऐसे रेडी करके यहाँ पे रखना है स्टिच लगा के। अब देखो कि इसका मार्किंग कितना क्रॉस जा रहा है, वो हमने क्रॉस जाने दिया और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद हम यही पट्टी को ऐसे जो मार्क किया है और जो हमारा ये जितना स्टिच में जा रहा है उसी के ऊपर हम ऐसे मैच करेंगे तो आपका एक क्रॉस होगा। जब ये दोनों यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप में मार्क किया और जो यहाँ पे हमारा स्टिच में जाने वाला है दोनों लाइन को मैच करेंगे तो इतना क्रॉस होगा और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। क्योंकि जब वो पलटी होके आएगा तो ऐसे परफेक्ट स्ट्रेट आ जाएगा। और ये सेम प्रोसेस हम फ्रंट वाले पार्ट में स्ट्रिप लगा के देखने वाले हैं, वो हमने बाकी रखा है तो वहां पे आपको फ्रंट में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इतनी ऐसे स्टिच लगा दिया है। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा बैक साइड का मेन फैब्रिक है उसको हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। ए भी मेरा राइट अस्तर, ए भी मेरा राइट। इसमें फ्यूजिंग दिख रहा है इसलिए वो रॉन्ग साइड, और यहाँ पे कैनवास लगा हुआ है इसलिए वो रॉन्ग साइड। तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट मैच करेंगे। पहले जो नेक साइड वाला पार्ट है वहां पे स्टिच लगानी है, साइड फिटिंग वाले साइड यानी आर्मोल वाले साइड नहीं लगानी है। तो हम पहले नेक वाले पार्ट को कैसे स्टिच लगाना है हम वो देखेंगे। अभी देखो कि यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को प्रॉपर इस तरह से मैच करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक। और जहां पे भी हमने मार्क किया है वहां पे हम स्टिच लगा देंगे। और सिर्फ पहली बार हमें यहाँ पे नेक पे ही स्टिच लगानी है। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। वापिस इसके ऊपर और एक बार मैं स्टिच लगा दूंगी क्योंकि वर्क है इसलिए। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेक पे स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे हम एक लाइन जितना ही मार्जिन रखेंगे और बाकी का हमारा जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे।
नॉर्मली एक दो ऐसे मैं राउंड कट्स लगा दूंगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे धार स्टिच भी लगा देंगे। जो भी मार्जिन है वो हमारा कैनवास वाली साइड जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा दिया। अब जो भी हमारा आर्म होल वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमें थोड़ा सा ऐसे आगे जाने देना है ताकि हमारा अस्तर दिखे ना। और अस्तर को हम थोड़ा सा पीछे जाने देंगे तो मेन फैब्रिक थोड़ा सा आगे आ ही जाएगा। इसी तरह से हम उसको फोल्ड करेंगे। और अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मैच करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे आप अस्तर की एक लाइन बाहर भी निकाल सकते हो, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम नीचे की साइड पूरे में अस्तर की एक लाइन बाहर निकालने ही वाले हैं। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। पहले मैं यहाँ पे लॉक लगाऊंगी और हमें ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे जो भी हमने वो स्लाइडर रिंग लगाई ना उसको हम साइड में ही जाने देंगे। वो हमारी स्टिच में नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इसी तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मैच करते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया। वापिस हम दोबारा इसी के ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन जितना ही मार्जिन रखेंगे और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। हम यहाँ पे एक दो कट लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और इसके बाद धार स्टिच जितने में भी पॉसिबल है उतने में हम लगाएंगे, बाकी में चलेगा। तो इस तरह से हमने लॉक लगा के स्टिच को एंड किया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सी इस तरह से इसको खींचेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन ही जाएगा। इसका जो फैब्रिक है उसको हम बाहर निकालेंगे, ओपनर या तो पल्पिंग या तो नीडल। तो इस तरह से देखो कि हमारा पॉइंट भी यहाँ पे एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से रेडी है। ओके। और यहाँ पे देखो स्ट्रिप भी हमारी एकदम अच्छे से ऐसे स्ट्रेट बाहर आई है। देखो स्ट्रेट, और ये यहाँ पे पॉइंट है और बाकी अंदर है। तो इस तरह से हमारा इतना रेडी हो चुका है। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। और प्रेस हम एक साथ में भी लगा सकते हैं, पहले हम नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे स्टिच लगा देंगे। तो अभी देखो कि हम पहले प्रेस लगा देंगे और देखेंगे कि हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट है। अस्तर अगर पीछे आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा जो बैक वाला पार्ट है तो उसमें हमने पहले से इस तरह से प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा अस्तर यहाँ पे देखो बाहर आया है। तो देखो यहाँ इतने में नहीं बाहर आया, पर ये सिर्फ आर्मोल वाली साइड थोड़ा सा बाहर आया है। तो उसको हम कट कर देंगे। तो देखो कि इसको फिनिशिंग बोलते हैं कि हम एक लाइन भी अगर आगे पीछे हुआ तो उसको हमने कट कर दिया और एक साथ में प्रेस नहीं लगाया, पहले प्रेस लगाया। तो थोड़ा सा भी अस्तर आगे पीछे नहीं होगा। और साइड का भी अस्तर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नॉर्मली, वो भी मैं इसे कट करके उसको रेडी कर दूंगी। ओके, अब हम नीचे वाले पार्ट में एक लाइन जितना अस्तर बाहर रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे अगर हमें फ्यूजिंग टेप रख के प्रेस लगाना है तो हम वो भी लगा के रेडी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों को राइट के ऊपर राइट रखूंगी। अगर समझो कि आपको फ्यूजिंग टेप लगाना है तो आपको पहले से ही लगा देना है, तो आपको ऐसे ऐसे फ्यूजिंग टेप यहाँ पे रखने में इजी रहेगा। ओके, तो वो आपको पहले लगा देना, वो सिर्फ मैं आपको याद करवा रही हूँ कि हम ऐसे लगा सकते, जैसे हम आगे लगा देते वैसे आपको लगा के रेडी कर देना है। अब यहाँ पे हमें अस्तर की जो एक लाइन है उसको मैं बाहर रखूंगी और अस्तर से हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो उसको कैसे स्टिच लगाना है अभी हम वो देखेंगे। तो अभी देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे अस्तर में एक लाइन ऐसे बाहर रखा है और अस्तर को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे पहले मैंने इस तरह से लॉक लगाया और हम ऐसे ही यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे लॉक लगा के स्टिच को एंड किया। वापिस में उसी के ऊपर और एक बार स्टिच लगा दूंगी। अब यहाँ पे हम 0.25 मार्जिन रखेंगे और बाकी काम कट करेंगे। और समझो कि हमने अस्तर की एक लाइन बाहर रखी है, तो नीचे की साइड हम एक लाइन कट ना करके सिर्फ अस्तर को कट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे मजबूत रहेगा। ओके। तो इसी तरह से हमारा जितना भी अस्तर एक्स्ट्रा है उसको हमने इस तरह से कट कर दिया। यहाँ पे हम एक दो कट्स लगाएंगे। Then, और अब हम इसमें भी धार स्टिच लगा सकते हैं, जितने में भी पॉसिबल है उतने में हम धार स्टिच लगाएंगे ताकि पलटी करने में इजी रहे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। यहाँ पे भी मैंने लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया है। अब ए वाले पार्ट को कैसे पलटी करना है हम वो भी देखेंगे। तो इसी तरह से देखो कि हम इसको साइड या कोई भी एक साइड से आप इसको पलटी कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को पलटी कर दिया। ओके। अब देखो कि हमारा अस्तर बिल्कुल भी आगे नहीं दिखेगा। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और आप नीचे वाली साइड भी आप फ्यूजिंग टेप लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको नेक में बोला है। तो इस तरह देखो कि हमारा फिनिशिंग के साथ बैक साइड वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। और जैसे हमारा वन साइड वाला पार्ट रेडी हुआ है, सेम ही तरीके से देखो दोनों पार्ट हमारे परफेक्ट तरीके से मैच हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिप और आई वो हम जैसे रेगुलर बनाते हैं वैसे ही सेम हम यहाँ पे क्लिप और आई बना देंगे। तो क्लिप और आई हम बनाना रेडी करते हैं, तब तक हम वो देखेंगे कि फ्रंट वाले पार्ट को रेडी कैसे करना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे क्लिप और आई ऐसे लग जाएगी। अभी देखो कि यहाँ पे पहले देखो कि हमने इस तरह से स्ट्रिप को रेडी कर दिया है। और स्ट्रिप देखो हमारी किस तरह से रेडी है, कि हमारी यहाँ पे जो स्ट्रिप है तो इसके हमारा मेन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है इस तरह से। तो जब भी आपका ऐसा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो आप स्ट्रिप कैसे बनाओगे, मतलब बीच में तो हमारी फिर स्किन दिखेगी और प्रॉपर कलर नहीं दिखेगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में हमें साटिन लगाना ही पड़ेगा। तो ए वाली स्ट्रिप हम कैसे पलटी कर, हमने किस तरह से पलटी की है और आपको भी किस तरह से पलटी करना है, अभी हम पहले वो सीखेंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट में स्ट्रिप को कैसे ज्वाइन करना है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी आपका अस्तर है, जो मैंने यहाँ पे साटिन यूज किया है तो उसमें मैंने क्रेप अस्तर ही यूज किया है और उसमें मैंने फ्यूजिंग किया है। तो ये आपको बिना फ्यूजिंग का लेना है, क्योंकि इसमें हम फ्यूजिंग नहीं लेंगे वरना और बड़ी हो जाएगी हमारी स्ट्रिप। तो मैंने बिना फ्यूजिंग का ही इस तरह से फैब्रिक कट कर लिया है। अभी आपको कितना कट करना है, उसको कैसे स्टिच लगानी है, अभी हम वो सीखेंगे। और इससे पहले मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हमने कितना कट किया है। ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ही कट करना है, जैसे हमने 2.5 इंच कट किया है। और ये हमने कितना कट किया है, 2.25 जितना। ओके। मैन फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा ही है। तो इसी तरह से आपको भी सेम तरीके से कट कर लेना है। और वो तो आपको कितनी स्ट्रिप चाहिए उसके हिसाब से है कि वो आपको कितना कट करना चाहिए। अगर आपको 1/2 इंच की स्ट्रिप रेडी रेडी चाहिए तो आपको क्या करना है, ये 1/2 इंच रेडी चाहिए तो 1/2 इंच आगे भी दिखेगा, 1/2 इंच पीछे भी दिखेगा, और आपका हाफ हाफ इंच स्टिच में भी जाएगा। तो उसी तरह से हमें कट करना रहेगा, क्योंकि वो भी आपको समझ में आएगा। पहले हम देखेंगे कि स्टिच कैसे लगानी है। अब देखो कि यहाँ पे जब हम इस तरह से फैब्रिक को पलटी करते हैं तो क्या होता है कि या तो हमारा मेन फैब्रिक पलटी हो जाता है या तो ए पलटी हो जाता है, आगे पीछे होता है, मतलब दोनों एक साथ में पलटी नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस हमारा जो भी ये क्रेप अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारा राइट है, ओके, और ये मेरी रॉन्ग साइड है। क्रेप अस्तर तो आप कोई भी साइड रख सकते हो, ये मेरा राइट है। तो ऐसे करके हम सेंटर पे एक स्टिच लगाएंगे। और स्टिच लगाने के लिए मैंने ऐसे समझो कि एक क्रेप अस्तर को ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पे प्रेस लगा दिया, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा सेंटर है और हमें सेंटर पे मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सेंटर पे हमें स्टिच को 5 नंबर पे कर देना है, 4 या 5 नंबर। और सेंटर पे हम एक स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह देखो कि हमने यहाँ पे सेंटर पे स्टिच लगा दिया, ताकि जब भी हम अब पलटी करेंगे तो वो आगे पीछे नहीं होगा। ओके। और जब हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे तो उसको हमें मैच करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है, जो भी स्टिच है वो हमारी सेंटर में रहेगी। और अब हम स्टिच का नंबर ऐसे रेगुलर कर देंगे, 2.5 3 नंबर पे, आप जो भी नंबर पे स्टिच लगा रहे हो उतने पे।
अब फोल्ड किया, अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी। मैं इस साइड ले रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हमारा 1/2 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे ऐसे। आपको 0.75 रेडी चाहिए तो आप 0.75 पे स्टिच लगा सकते हो, 0.25 रेडी चाहिए तो आप 0.25 पे स्टिच लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच लगा रही हूँ। तो इसी तरह से लॉक लगाया, इसको हम फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो इससे देखो कि पूरे में मैंने 1/2 इंच का गैप रख के स्टिच लगाया है। ओके, और मुझे 1/2 इंच की स्ट्रिप रेडी चाहिए तो 1 इंच, और ये भी 1 इंच, तो ऐसे 2 इंच कट किया। अगर आपको ये वाली स्ट्रिप हाफ 0.75 चाहिए तो 0.75 को रेडी, और हाफ हाफ इंच आपका स्टिच में। ओके, तो उसी तरह से आपको कट करना है। और फिर बाकी का जो मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 0.25 जितना ही मार्जिन रखूंगी, और बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। अब हम यहाँ पे पलटी कैसे करना है वो देखेंगे। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। अब जब भी हम यहाँ पे पलटी करें तो आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रेप अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों को साथ में इस तरह से हमें नोट लगाने। तो इस तरह से मैंने नीडल को अंदर से ऐसे बाहर निकाला, और 1 से 2 बार हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, और मेरा थ्रेड भी ज्यादा है तो मैं एक नॉट लगाऊंगी तो चलेगा। नीडल को हम पीछे की साइड जाने देंगे। ये बाकी तो जैसे रेगुलर पलटी करते हैं वैसे ही पलटी करना है, सिर्फ आपको सेंटर पे स्टिच लगाना है। तो आपका देखो साटिन के साथ आपका जो मैन फैब्रिक है उससे भी वो भी आपका पलटी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे प्रेस कैसे लगाएंगे अभी हम वो देखेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जो स्टिच है वो स्टिच को हम निकाल देंगे, और यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे कट भी कर दूंगी। तो देखो इस तरह से हमने स्टिच निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे प्रेस कैसे लगाना है वो देखेंगे। ओके, अभी देखो कि जो मैंने यहाँ पे पलटी किया उससे पहले मैंने आपको आगे सिखाया था, जैसे वो ऑफ शोल्डर वाले ब्लाउज में, रोज पॉप वाले ब्लाउज में, कि जो मार्जिन है उसको हम पहले दोनों साइड ओपन करके प्रेस लगा देते थे। तो वो आप पहले प्रेस भी लगा सकते हो ताकि आपका पलटी होने में फिर बाद में आपका इजी रहेगा। तो अभी मैंने वो प्रेस नहीं लगाया है, तो अभी मैं ऐसे ही मार्जिन को थोड़ा सा साइड में रखूंगी, क्योंकि ये हमारा आगे का होगा जो स्टिच हम पीछे जाने देते हैं। तो थोड़ा सा एक लाइन जितना हम ऐसे साइड में रखेंगे, और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी स्ट्रिप है वो पलटी होके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह देखो कि हमारी स्ट्रिप यहाँ पे पलटी तो हो गई एकदम परफेक्ट तरीके से। पर ये वाले सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो साटिन है उसमें एक आधी ऐसी प्लीट्स आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों फैब्रिक सेम ही रखा है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, तो जब हम दूसरी बार स्टिच लगाएंगे तो हमारा जो अंदर का साटिन है उसको मेन फैब्रिक से छोटा ही रखेंगे, फिर स्टिच लगाएंगे। ओके, वो सिर्फ मैंने आइडिया दिया है, आपको ऐसा ट्राई करना है। और वो मैं आपको कोई मतलब बीच में कभी एक बार आपको दिखा दूंगी कि इसको कैसे स्टिच लगाना है, ताकि बीच में भी जो क्रीज आई वो भी हमारी निकल जाए। और वो मैंने पहले आपको इसलिए बताया था कि जब हम ऐसे करेंगे तो ये होगा ही। अगर ये नहीं चाहिए तो हमारा जो अंदर का फैब्रिक है उसको हमें छोटा ही रखना पड़ेगा, तो ऐसी प्लीट्स नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारी पट्टी तो पलटी हो चुकी है। अब हम उसको यहाँ स्ट्रिप पे कैसे लगाएंगे अभी हम वो देखेंगे। तो जैसे वो मैंने बैक वाले पार्ट पे रेडी कर दिया था तो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समझो कि मेरा हाफ हाफ इंच ऐसे स्टिच में जाता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी ऐसे, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा पॉइंट है और वहां पे स्ट्रिप लगानी है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम मार्क कर देंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से मार्क कर दिया। इसको भी हम फोल्ड करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। बस, सिर्फ आपको इतने में ऐसे ही सेट रखना है, और आपका वो शेप राउंड ही गया है वो आपको तो पता ही होगा। इस तरह से नॉर्मली अब जो भी यहाँ पे हमारी स्ट्रिप रेडी है तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। ओके, अंदर की साइड। और ये मुझे स्ट्रिप को ऐसे सीधा ही रखना है, स्ट्रेट। और इसको देखो मुझे ए वाली साइड ऐसे रखना है।
क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो मैन फैब्रिक हमारा अंदर की साइड होगा। तो इस तरह से मैं अस्तर में ऐसे सेट करूंगी पॉइंट के साथ। देखो ऐसे एकदम मैंने स्ट्रिप को स्ट्रेट रखा। अब इसका मार्किंग जितना भी क्रॉस जा रहा है वो मैं मार्क करूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर दिया। अब ए वाले मार्किंग को मुझे क्या करना है, ये अस्तर के साथ मैच करना है। ये दोनों को मैं मार्किंग को इस तरह से प्रॉपर मैच करूंगी और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अभी देखो ये वाली स्ट्रिप मेरी क्रॉस गई है ऐसे, पर जब मैं इसको स्टिच लगा दूंगी तो प्रॉपर स्ट्रेट आएगी। तो पहले मैं इसमें स्टिच लगा के आपको दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर होगा। Then इसी तरह से मैंने मार्क जो भी किया था उसको मैंने परफेक्ट तरीके से मैच किया। जैसे हम नेक वाली स्टिच लगाते हैं वही शेप में हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। और यहाँ पे जो आर्म होल है उससे हम थोड़ा सा गैप रखेंगे नॉर्मल, ठीक है, ताकि जब भी वो पलटी हुए तो देखो अब स्ट्रेट हो गई, वो परफेक्ट स्ट्रेट ही आएगी। और समझो कि मैं आपको दूसरी साइड का ऐसे क्लियर करती हूँ कि अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो क्रॉस होगा। जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसको स्ट्रेट रख के स्टिच लगा रही हूँ, ओके। इसको मैंने स्ट्रेट रखा, ऐसे प्रॉपर सीधा रखा, और जो शेप में आ रहा है वो शेप में मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं बड़ी स्टिच लगा रही हूँ, लॉक नहीं लगा रही हूँ। अब मैं जब इसको पलटी करूंगी ना तो देखो ये क्रॉस जाएगी, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का डिफरेंस। अब देखो ए वाली साइड हमारी स्ट्रिप ऐसे स्ट्रेट गई है, जो वाली साइड हमने इस तरह से मार्क किया था, ओके। पर ए वाली साइड स्ट्रिप देखो ऐसे क्रॉस जाएगी, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेट रख के स्टिच लगाई थी। अगर मैं इसको ऐसे समझो कि ये थोड़ा सा ऐसे स्टिच में जाने दूंगी तो वो सीधा होगा ना, तो क्रॉस स्टिच लगानी पड़ेगी। पर वो कितना क्रॉस जाएगा वो तो हमारे नेक शेप के ऊपर अलग अलग होगा। तो जो मैंने यहाँ पे मेथड आपको समझाया ना कि हाफ हाफ इंच स्टिच में जाना देना है, उसको फोल्ड करना है, फिर स्ट्रिप रखना है, फिर उसका जैसा भी मार्क आ रहा है वो हम स्ट्रिप पे मार्क करेंगे, फिर मार्किंग, और जहां पे भी हमारी स्टिच लगने वाली है दोनों को मैच करके स्टिच लगाएंगे। तो जब भी हम उसको पलटी करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेट ही आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी स्टिच लगाई है वो वाली स्टिच को हम निकालेंगे और फिर हम वापिस से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और वो मैंने आपको समझाने के लिए स्टिच को बढ़ा रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉक भी नहीं लगाया है। तो इसी तरह से मैंने स्ट्रिप को निकाल दिया। सेम यहाँ पे भी जो हमारा इस तरह से हाफ इंच जा रहा है उसको हम इस तरह से हाफ इंच स्टिच में जाने देंगे। यहाँ पे भी हमारा सेम तरीके से हाफ इंच ऐसे स्टिच में चला जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रिप को इस तरह से सेट करेंगे और उसको हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे। तो इसको हमने इस तरह से स्ट्रेट रखा, इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, सारा क्रॉस ही जाएगा। अब ये दोनों मार्किंग को मैच करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। वो भी देखो कि जब हम स्टिच लगा रहे तो स्ट्रिप ऐसे क्रॉस ही जाएगी। जैसे हमारा बैक भी कैसे ऐसा क्रॉस ही गया था, वो तो इतना था इसलिए मैं इतना क्रॉस लगाई, तो स्ट्रिप लॉन्ग है इसलिए आपको ऐसे क्रॉस जाके दिख रही है, ओके। तो जैसे बैक में भी सेम ही तरीके से हम अटैच करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे फटाफट से स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम नेक को पलटी करेंगे। तो इस तरह से हमारा देखो कि जितना भी नेक वाला पार्ट है तो उसमें हमने इस तरह से वर्क को निकाल दिया है। तो देखो कि जब हमारा वर्क वाला फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक, तो दोनों में से क्या डिफरेंट है। कि इसको में स्टिच लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, प्लेन फैब्रिक में इजीली स्टिच लग जाएगा, ओके। बाकी उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों के स्टिच करने की मेथड वगैरह वो सेम ही है। तो मैं यहाँ पे अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को प्रॉपर तरीके से ऐसे मैच करूंगी और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो दोनों को इसी तरह से हम मैच करते जाएंगे और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। इसी के ऊपर मैं वापस और एक बार स्टिच लगा दूंगी। ऐसे स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन जितना मार्जिन रखेंगे और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे।
Then अब हम यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। तो धार स्टिच हमारी अस्तर वाली साइड रहेगी, तो जो भी मार्जिन है उसको हम अस्तर वाली साइड जाने देंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरे में धार स्टिच लग चुका है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को जैसे बैक साइड वाले पार्ट में कवर किया था वैसे ही सेम तरीके से कवर करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम थोड़ा सा एक लाइन जितना ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 इंच में हमारा वर्क। ये फ्लावर है इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ओके, ये टूटेगा भी नहीं और पूरा स्टिच में ही जाने वाला है। डन। तो इस तरह देखो कि जो आर्म होल में भी हमारा वर्क था तो उसको भी हमने पहले इसी तरह से निकाल दिया है। तो फिर अब हम यहाँ पे रेगुलर तरीके से स्टिच लगा देंगे। उसकी टिक्की है उसको भी मैं इसे कट ही कर रही हूँ, देखो उसका थ्रेड में नहीं कट करूंगी। इसको कट करके उसके थ्रेड में से हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा मेन फैब्रिक है इसको थोड़ा सा आगे की साइड जाने देंगे। यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रिप कहीं पे भी स्टिच में नहीं आनी चाहिए, उसको हम साइड में ही जाने देंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे और हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह देखो कि हमने पूरे आर्म होल में इसी तरह से स्टिच लगा दिया है। वापिस हम इसी के ऊपर और एक बार स्टिच लगाएंगे। चेक करेंगे कि स्ट्रिप कहीं पे भी स्टिच में नहीं आई है ना, नहीं एकदम परफेक्ट। तो वापिस हम उसी के ऊपर और एक बार स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें एक लाइन जितना ही मार्जिन रखना है और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे एक दो कट ऐसे लगा देना है। और हम यहाँ पे भी धार स्टिच लगाएंगे। अस्तर वाली साइड हम धार स्टिच लगाएंगे जितने में भी पॉसिबल है उतने में। लॉक लगा के हमने इस तरह से स्टिच को एंड किया। अब जो भी स्ट्रिप है उसको हम यहाँ पे खींच लेंगे। और इसका जो पॉइंट है वो हम नीडल या ओपनर से बाहर निकालेंगे। ओके, तो इसी तरह से हमारा पॉइंट भी देखो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी होगा और उसमें कहीं भी हमारा अस्तर अब आगे की साइड नहीं दिखेगा। और स्ट्रिप भी देखो हमारी एकदम परफेक्ट ऐसे स्ट्रेट ही आएगी। तो ऐसे आपको क्रॉस स्टिच दिख रही है पर वो पहनने के बाद एकदम स्ट्रेट परफेक्ट रहेगी। क्योंकि तो सेम ही तरीके से यहाँ पे हमारा जो दूसरी साइड का आर्म होल है तो उसको भी हम सेम तरीके से कवर करेंगे। अब सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा के दिखाती हूँ, बाकी का सब कुछ हम मार्जिन कट वो बाद में करेंगे, पर स्टिच लगा देंगे तो बाद में बाकी का सब कुछ पॉसिबल होगा। वरना फिर नीचे का फिर स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रिप को साइड में हम क्रॉस में ही जाने देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को मैच करते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। डन। तो इसी तरह से देखो कि हमने यहाँ पे आर्मोल में स्टिच लगा दिया है। वापिस में और एक बार यहाँ आर्मोल पे स्टिच लगाऊंगी।
तो अब यहाँ पे हमें एक लाइन जितना ही मार्जिन रखना है, और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। एक दो कट्स लगाएंगे। उसके बाद हम अस्तर वाली साइड धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिप है इसको हम पलटी कर देंगे तो हमारी बाहर की साइड आ जाएगी। और जो भी हमारा पॉइंट है उसको भी हम निडल से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड भी देखो कि हमारा पॉइंट यहाँ पे अच्छे से बाहर निकल गया है, और यहाँ पे वर्क है इसलिए वो इस तरह से उठा हुआ लग रहा है, क्योंकि टिकी हमारी इस तरह से स्टिच में अंदर की साइड चली गई है। पर अस्तर देखो कि आपका यहाँ पे आगे की साइड नहीं दिखेगा, पॉइंट एकदम परफेक्ट तरीके से पलटी होके हमारा रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे नेक में, और उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो इसी तरह से देखो कि यहाँ पे हमारा जो आर्मोल है, तो जैसे हमने बैक साइड वाले पार्ट में प्रेस लगाई थी वैसे ही सेम हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में भी प्रेस लगा देंगे। उसके बाद में पहले दूसरी साइड वाला जो आर्मोल है तो वहां पे प्रेस लगाऊंगी। उसके बाद हम नेक वाले पार्ट में भी प्रेस लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारा नेक वाला पार्ट है, तो उसको भी हम इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। और हम यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे। और देखो हमारी स्ट्रिप एकदम स्ट्रेट आई है, यहाँ बीच में कहीं पे भी क्रीज ऐसा नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि हमने क्रॉस करके उसको स्टिच लगाया है। तो इस तरह से हमारा नेक वगैरह वो सब कुछ कवर रेडी है। फिर आप यहाँ पे भी फ्यूजिंग टेप रख के उसको प्रेस वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से परफेक्ट तरीके से पॉइंट स्ट्रिप वो सब कुछ यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है तो उसको हम कवर करेंगे। मैं चेक कर रही हूँ कि अस्तर यस बराबर ही है, उसमें सिर्फ हमें एक लाइन ही बाहर निकालनी है। ओके, देखो ये परफेक्ट कट टू कट ही आ रहा है। तो अस्तर की एक लाइन को हम बाहर निकालेंगे और नीचे की साइड हम स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, स्ट्रिप को अंदर की साइड जाने देना है, और हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से हम एक लाइन जितना अस्तर को बाहर रखेंगे और हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक को लूज ही रखते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अस्तर के साथ भी उसको मैच करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पूरे में स्टिच लग गई है। अब मैं वापस से और एक बार यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। नीचे की साइड सिर्फ हमारी अस्तर जो एक्स्ट्रा है उसी को हम कट करेंगे। इसके बाद हमें सेंटर पे कट लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमारा पॉइंट बनता है। और बाकी साइड में आप एक एक कट लगा दोगे तो भी चलेगा। पलटी करने से पहले हम यहाँ पे धार स्टिच भी लगा सकते हैं, क्योंकि तो जितने भी पॉसिबल है उतने में हम धार स्टिच लगा देंगे तो प्रेस लगाना इजी हो जाएगा। और दोनों साइड से आप लगा सकते हो, जितना ए वाली साइड से पॉसिबल है उतना हम ए वाली साइड से धार स्टिच लगाएंगे, बाकी का दूसरी साइड से लगाएंगे। यहाँ पे लॉक लगा के स्टिच को एंड कर रही हूँ। अब जितने में भी धार स्टिच बाकी है उतने में मैं दूसरी वाली साइड से धार स्टिच लगाऊंगी।
इस तरह देखो कि हमारे पूरे वेस्ट में इस तरह से धार स्टिच लग चुकी है। अब हम इसको पलटी करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमारा पूरा ट्यूब पलटी हो जाएगा और नेक वेस्ट वो सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। और देखो हमने नेक आर्म होल में तो प्रेस भी लगा दिया है, सिर्फ हमें यहाँ पे जो वेस्ट वाला पार्ट है तो उसमें हमें प्रेस लगानी है। तो प्रेस कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। तो पहले तो इसी तरह से जो साइड वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से प्रॉपर सेट करेंगे। तो अस्तर हमारा अंदर की साइड ही रहेगा और हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। और सेम ही तरीके से हम पहले दूसरी साइड भी प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड प्रेस लगा दिया। अब जो सेंटर वाला पार्ट है तो उसमें भी हम प्रेस लगा देंगे। और यहाँ पे आप फ्यूजिंग टेप भी लगा के प्रेस लगा सकते हो तो हमारा फैब्रिक आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्यूब वाला पार्ट फ्रंट का रेडी है। दोनों को हम इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे और हम देखेंगे कि हमारा कुछ भी आगे पीछे नहीं है ना, ऐसे वो हमें चेक करना है। ओके, अब सिर्फ हमें साइड में स्टिच लगानी बाकी है। तो ऐसे मैंने आर्म होल वाले पार्ट को मैच किया, यहाँ पे मैंने इस तरह से पिंस लगाई। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है तो वहां पे भी हम इस तरह से नीचे की साइड वेस्ट में भी पिंस लगा देंगे। ओके, तो इस तरह देखो कि इतना हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कप्स ए फ्रंट का लुक देखो एकदम परफेक्ट तरीके से। और सेंटर वाला डार्ट नहीं है, अगर होता देखो, अगर सेंटर वाला डार्ट होता तो यहाँ पे हमारा लुक एकदम प्रॉपर कप ऐसे सेट हो जाता। ओके, पर यहाँ पे तो हमारा फ्लैट होगा क्योंकि हमने डार्ट नहीं लिया है। डार्ट लेंगे तो फिर सेंटर में ज्वाइंट आता क्योंकि हमारा ओपनिंग सेंटर में नहीं है। ओके, तो इसी तरह से हमारा लुक एकदम परफेक्ट आ गया है दोनों साइड का। आप इसी तरह से दोनों साइड चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा साइड में जितना भी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा ही है, इसलिए को एकदम परफेक्ट ही हमारा मैच हो गया है। तो उसको हम कट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 0.25 के गैप पे स्टिच लगा देंगे। ओके, अब हमारा साइड फिटिंग ही बाकी रहेगा। और सेम जो बैक साइड वाला पार्ट है तो वो भी इसमें देखो कि हमने यहाँ पे क्लिप को लगा के रेडी कर दिया है। अभी हमारा आई वाला पार्ट है वो रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिप लगाएंगे। और क्लिप यहाँ पे मैं आपको रेडी क्लिप आई दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो कि मैंने रेडी क्लिप यूज की है। तो ऐसी हमारी रेडी क्लिप आई की पट्टी आती है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है क्योंकि मेरा यहाँ पे जितना पार्ट है तो उसमें मेरी क्लिप परफेक्ट आनी चाहिए। ओके, अगर आपकी क्लिप थोड़ी सी भी बाहर जा रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो रेडी क्लिप है। तो हमें जितना हमारा बेल्ट है तो इसके हिसाब से मुझे इसको सेट करना होता है। तो हम सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम स्टिच लगा सकते हैं। और आपका क्लिप आई का कलर कोई भी है वो दिखने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने देखो कि स्टिच लगा के हमें जितना रेडी चाहिए तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। इसे आप फोल्ड करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि मेरा एकदम बराबर है। और जैसा मैंने क्लिप में लगाया है तो वैसे मुझे आई में भी तो स्टिच लगाना पड़ेगा, तभी तो मेरी दोनों क्लिपा इस तरह से परफेक्ट दिखेगी। ओके, वरना क्या होगा कि दोनों के बीच में गैप गैप रहेगा। तो इस तरह से मैंने आई में भी यहाँ पे स्टिच लगा दी है। तो क्लियर हुआ ना स्टिच कैसे लगानी है वो। तो आपको आपका जैसा भी गैप है अगर बड़ा है तो आपको उसको चेक करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टिच लगा सकते हो। अब देखो कि आपको क्लिप कौन सी साइड लगानी है, तो राइट साइड। ये जब मैं इसे पहनूंगी तो ये मेरी राइट साइड आएगी। तो राइट साइड हम क्लिप लगाएंगे और लेफ्ट साइड हम आई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्लिप वाला पार्ट रखूंगी और यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। और जब हम क्लिप वाले पार्ट पे स्टिच लगा रहे हैं तो हमारी 0.25 स्टिच लगनी चाहिए। हमने यहाँ पे हाफ इंच गैप रखा है, पर हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को 0.25 जितना इसे बाहर रखेंगे ताकि जब हमारी क्लिप और आई जब फिट हो रही है तो बीच का कोई भी गैप ना दिखे। ओके, तो इसके लिए भले हमने यहाँ पे हाफ इंच गैप रखा है पर मैं स्टिच लगाऊंगी 0.25 की गैप पे।
तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैंने 0.25 का ही गैप रखा है, मैंने यहाँ पे कोई हाफ इंच का गैप नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं 0.25 का गैप रखूंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। और ये स्टिच हमें ऐसे हाथ से ही लगानी होगी, इसमें हमें मशीन नहीं चलाना है वरना हमारे नीडल टूट जाएगी। तो मैं ऐसे हाथ मतलब पेंडल से ही ऐसे मशीन चला रही हूँ। 0.25 की गैप पे मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। अब जहां पे भी हमारी क्लिप नहीं है वहां पे हम ऐसे रेगुलर मशीन चला सकते हैं। अब इसके बाद वापिस हम ऐसे ही स्टिच लगाएंगे क्लिप में। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दी है और आप पीछे की साइड से देख सकते हो कि मैंने 0.25 के गैप पे स्टिच लगाई। स्टिच क्रॉस इसलिए कि मैंने यहाँ पे क्रॉस स्टिच जाने दी है। ओके, पर ऐसे हमारी परफेक्ट 0.25 की गैप पे ही हमने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद हम वापिस स्टिच लगाएंगे। तो वापिस स्टिच लगाने के लिए आपको अस्तर लेना है। ऐसे मैंने अस्तर 3 इंच लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे अस्तर 3 इंच और लेंथ आपने आपकी जितनी भी क्लिप आपको रेडी करनी है उससे आपको 1 इंच जितना आप एक्स्ट्रा रखोगे तो भी चलेगा। अब मैं अस्तर को यहाँ पे फोल्ड करूंगी और जो भी मेरा फोल्ड वाली साइड है वो मैं क्या करूंगी, क्लिप को इस तरह से अंदर की साइड जाने दूंगी। तो जो भी यहाँ पे मेरा फैब्रिक है वो तो दिखने वाला ही नहीं है, जो भी मेरा क्लिप वाला फैब्रिक है। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। और अस्तर को देखो मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर ही रखना है ताकि जो हमारा वो व्हाइट कलर वाला अस्तर है ना क्लिप का, वो दिखे ना। वापिस यहाँ से मैं स्टिच लगाऊंगी, क्लिप को अंदर की साइड अस्तर को जाने देना है। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे क्लिप पे स्टिच लगा दी है। फोल्ड करने से भी देखो कि हमारा जो व्हाइट कलर वाला अस्तर है वो नहीं दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी अस्तर ओपन है उसको मैं क्या करूंगी, इतना फोल्ड कर दूंगी जितनी मेरी क्लिप है और यहाँ पे मैं ऐसे ही स्टिच लगा दूंगी। और हम स्टिच नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अभी मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। और जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है, 0.25 रखेंगे, बाकी का फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो है अस्तर है ना उसको आपको कट कर देना है, मतलब जो व्हाइट कलर की पट्टी आपको जितनी भी दिख रही है उसको हम कट टू कट कटिंग करेंगे। ये आपकी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। ओके, क्योंकि अस्तर तो मेरे पास एक्स्ट्रा है ही, उससे हम पलटी कर देंगे। दूसरी भी साइड से तो यहाँ पे भी जो मेरा मेन अस्तर है व्हाइट कलर वाला उसको मैं कट कर दूंगी। क्लियर है। अब इसको मैं यहाँ पे पलटी करूंगी पर मैं अस्तर कितना रखूंगी, दोनों साइड हाफ हाफ इंच, बाकी का जितना भी अस्तर है उसको मैं कट कर देना है। अब हमें यहाँ से अस्तर को पूरा पीछे की साइड जाने देना है और इसको हम इस तरह से पलटी करेंगे। और जब भी पलटी करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.25 जितना गैप दिखना चाहिए, क्योंकि हमने स्टिच भी 0.25 की गैप पे ही लगाई थी। ओके, सेम यहाँ से भी मैं अस्तर को इस तरह से टर्न करूंगी और 0.25 जितना मैं गैप दिखने दूंगी और उसके बाद में यहाँ ऊपर से स्टिच लगा दूंगी। अभी के लिए हम स्टिच लगा देंगे और आप बाद में यहाँ पे हाथ स्टिच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टिच को बड़ी रख रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई लॉक नहीं लगाऊंगी ताकि हम बाद में अगर हाथ स्टिच करना है तो हम कर सकें। अब यहाँ से भी हम अस्तर को अंदर की साइड जाने देंगे, 0.25 जितना हमें गैप रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से आप पीछे की साइड का फिनिशिंग देख सकते हो कि हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ पे आपको हाथ स्टिच करनी ही है ताकि इस तरह से हमारी परफेक्ट हाथ स्टिच आ जाए और आप आगे से वाली स्टिच भी आपकी निकल जाएगी। क्लियर। और क्लिप हमारी 0.25 जितनी दूर, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने व्हाइट कलर की क्लिप यूज की है। क्लियर है। यानी आपको कोई कलर कलर की पट्टी लेने की जरूरत नहीं है क्लिप आई की, आपको रेगुलर क्लिप आई कोई एक कलर की ले लोगी तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारा क्लिप वाला पार्ट रेडी है। अब हम आई वाला पार्ट रेडी करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे मैंने वन साइड जो शोल्डर ज्वाइन किया था ना, तो वहां पे मैंने आर्म होल कवर भी कर दिया है बायस पट्टी से।
तो वो मैं आपको सेम तरीके से दिखाने वाली हूँ, पर आप इसका फिनिशिंग देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना परफेक्ट हमने किस तरह से कवर किया है। ओके, पर इससे पहले हम आई वाला पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आई वाला पार्ट है वो हमें किस तरह से रेडी करना है। यहाँ पे देखो कि हमारा शोल्डर भी एकदम परफेक्ट शॉर्ट होगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें आई किस तरह से रेडी करनी है। तो आई को भी सेम हम यहाँ पे रखेंगे और इसको भी हमें 0.25 का ही गैप रखना है। 0.25 से ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो चलेगा। ओके, पर प्रॉपर हाफ इंच आपको स्टिच में नहीं जाने देना है। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरह से देखो मैंने आई वाली पट्टी यहाँ पे लगा दी है और आप देख सकते हो कि मेरा स्टिच में सिर्फ 0.25 गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे जितना भी फैब्रिक है व्हाइट कलर वाला उसको मैं कट कर दूंगी। जैसे क्लिप में हमने बाद में किया था, इसको मैं पहले ही कट कर दूंगी और आप क्लिप में भी ऐसे पहले कट कर सकते हो। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आई को रेडी कर दिया। सेम जैसे हम क्लिप रेडी करते हैं वैसे आपकी आई रेडी होगी। अब आई में हमें क्या करना होगा कि बीच में हमें मेन फैब्रिक भी लगाना है। तो इस तरह से देखो मैंने मेन फैब्रिक भी 3 इंच का लिया है। इसको मैं फोल्ड करूंगी। एक बार हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है और स्टिच हम नॉर्मली ऑन फोल्ड की साइड थोड़ी सी अंदर की साइड जाने देंगे क्रॉस। तो इस तरह से मैंने देखो थोड़ी नॉर्मल क्रॉस स्टिच लगाई है। अब जितना भी हमारा आई वाला पार्ट रेडी होने वाला है तो उतना मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। देखो यहाँ पे परफेक्ट जहां पे भी मैंने स्टिच लगाई है वहां से मैं इतना मैंने परफेक्ट मार्क कर दिया। अब इससे मैं नॉर्मल एक लाइन जितनी स्टिच कम रखूंगी। यहाँ पे मैं लॉक लगाऊंगी, स्टिच को मैं थोड़ा सा अंदर की साइड जाने दूंगी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड का मार्जिन है उसको कट कर देना है। अब हम इसको पलटी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक दोनों साइड से पलटी होके रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और मैं इसको एक बार प्रेस लगा दूंगी। पर यहाँ पे हमें वाले पार्ट को बीच में रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी इसको पहले। और सेम अस्तर भी हमें लेना है क्योंकि वो तो मेन फैब्रिक हमारा बीच में आने वाला है। तो इसको भी हम ऑन फोल्ड सेम 3 इंच ही लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो भी मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पे हमें अस्तर को भी ऐसे रखना है और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। पर आपको देखो कि पहले ऐसे करके मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। यहाँ पे तो हमारी कोई क्लिप आएगी नहीं तो ये वाली स्टिच तो हमारी ऐसे इजीली लग जाएगी। अभी मैंने देखो बाहर स्टिच लगाई है। अब अस्तर को मैं यहाँ पे रखूंगी और स्टिच हमें कहाँ पे लगानी है, ऐसे। जो भी मैंने स्टिच लगाई ना उससे मुझे थोड़ा सा अंदर स्टिच लगानी है। देखो मैंने जो भी स्टिच लगाई है इससे मैं इतनी अंदर स्टिच लगाऊंगी एक लाइन जितनी, ताकि मेरी अभी जो क्लिप दिख रही है उससे मेरा क्लिप थोड़ा सा ही दिखे। ओके, स्टिच से हमें अंदर, इसलिए हमें पीछे की साइड से स्टिच लगाना है। पर अस्तर को मैं यहाँ पे ही रखूंगी और अब मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। देन यहाँ पे मैं लॉक भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी मेरा हाफ इंच स्टिच में नहीं गया है। ओके, 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना ही स्टिच में गया है और यहाँ पे हमारी इस तरह से स्टिच भी लग गई है। और जब हम इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई आपकी थोड़ी बहुत ही दिखेगी और ये ज्यादा दिखनी भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद ये जो भी अस्तर है उसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, पर यहाँ पे जितना भी अस्तर है उसको मैं पहले कट कर दूंगी। हाफ इंच जितना ही एक्स्ट्रा रखूंगी। इसको हम टर्न करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका फैब्रिक ज्यादा है तो इसको आप पहले से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टर्न कर दिया है। ये वाला अस्तर भी हमारा इस तरह इस हिसाब से आ जाएगा।
अब मैं यहाँ पे एक लॉक लगा दूंगी ताकि ऐसा हमारा पीछे की साइड से वो दिख के ना आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है। सेम फिर दूसरी साइड भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, वापिस अस्तर को अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे भी मैं लॉक लगा दूंगी। तो इस तरह से देखो कि हमारा पीछे की साइड से कुछ इस तरह से अस्तर दिखेगा। इसको सिर्फ पलटी कर देना है। मैंने स्टिच इसलिए लगाई कि मेरा अस्तर अंदर की साइड कवर हो जाए। अब हम यहाँ पे रेगुलर स्टिच लगा देंगे, ये वाली। ओके, और आप यहाँ पे हाथ स्टिच भी कर सकते हो, पर अभी हमारे पास हाथ स्टिच करने का टाइम नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे मशीन की स्टिच लगा दूंगी। और यहाँ पे मैं लॉक लगा दूंगी। तो इस तरह से देखो कि आप इसका पीछे पीछे का साइड का फिनिशिंग भी हमारा एकदम परफेक्ट होगा। फिर ए वाली स्टिच आप बाद में निकाल सकते हो। और आप आगे की साइड से देख सकते हो कि आई आपकी थोड़ी बहुत ही दिखेगी, पर जब हम पैक करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। तो फुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे क्लिप और आई को रेडी कर दिया है। और यहाँ पे हमारा क्लिप वाला पार्ट रेडी है। अब देखो कि जब भी मैं इसको पैक करूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी हमारा इस तरह से पार्ट खींचेगा, तो आप देख सकते हो कि मेरी स्किन भी नहीं दिखेगी, क्योंकि मेन फैब्रिक ऐसे बीच में आ गया है। पर आपकी क्लिप आई तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, कितना भी खींच रहा है। क्लियर है? आपको इसका फिनिशिंग कैसा लगा? साइड से भी देखो परफेक्ट कवर, ए वाले साइड से भी कवर। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बनेगा बहुत मस्त। ओके, तो इस तरह से हमारा क्लिप और आई वाला पार्ट पूरा रेडी है। फिटिंग उसको भी हम इसके साथ मैच करेंगे और चेक करेंगे, तो देखो ये भी एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे वन साइड का साइड फिटिंग भी देख लेंगे कि उसको कैसे करना है। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिप दिखा देती हूँ कि उसको कैसे लगाना है। अगर आपको इस तरह से स्लाइडर रिंग नहीं लगानी है, तो आपको क्या करना है वो सब कुछ हम पहले देखेंगे। और यहाँ पे देखो कि हमारा जो आई वाला पार्ट है, तो वो भी हमने इसी तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी कर दिया है। यहाँ पे हाथ स्टिच वो सब कुछ हम लास्ट में कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट जब भी इस तरह से हम पैक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा इस तरह से परफेक्ट रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम स्लाइडर रिंग कैसे लगाना है वो देखेंगे। और उसके लिए देखो कि हमने अस्तर में नोट करके रखा था कि हमारी फ्रंट की स्ट्रिप कितने इंच है और बैक की कितनी है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपको अगर फिक्स रखना है तो आपको कितने इंच पे स्टिच लगाना है। तो आपको क्या करना है, पहले फ्रंट का पलटी कर देना है, फिर बैक का पलटी करना है। तो जब बैक बनाते हैं, तब उसी के साथ आपको ऐसे ऐसे बेक रख के आपको यहाँ पे ऐसे रखना होगा और इसका मार्क करके इसी के साथ मैच करना है, तो आपका दोनों साइड का पलटी हो जाएगा। तो पहले आप बैक भी बना सकते हो, उसके बाद भी आप फ्रंट को पलटी कर सकते हो, पहले फ्रंट बना के भी आप बैक साइड वाली स्ट्रिप को पलटी कर सकते हो। अब हम कितना रेडी रखेंगे, देखो यहाँ पे मेरा फ्रंट का 4.75 और बैक भी हमारा आ रहा है 4.75। तो ये दोनों का हमें डबल करना है, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों का हमारा अलग अलग होगा। तो ये दोनों का हम डबल करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 9.5 इंच। और ये जितना मिल रहा है उसमें से भी हम 0.75 से 1 इंच कम कर देंगे, और तभी हमारा फिटिंग यहाँ पे एकदम टाइट और परफेक्ट बैठेगा। तो समझो कि मेरा यहाँ पे 4.75 उसका मैं डबल करूंगी, तो मुझे मिलेगा 9.5 इंच। उसमें से मैं 0.75 माइनस करूंगी, तो मुझे मिलेगा 8.75। तो यहाँ पे अगर जिसको भी स्टिच लगानी है फिक्स ही कर देना है, तो उसको यहाँ से 8.75 जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। और वहां पे आपका बैक वाला पार्ट इस तरह से आना चाहिए। ओके, ऊपर का मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, नीचे वाला तो ज्यादा होगा। तो ये जो कम वाला पार्ट है वो हम 8.75 रखेंगे। और आप ऐसे ऊपर से भी स्टिच लगा सकते हो। अब समझो कि अगर हमें स्लाइडर रिंग लगानी है तो हम इससे थोड़ा सा प्लस करेंगे। तो तब आपको क्या करना है, दोनों का पहले प्लस करना है। 4.75 उसका हम डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.5 इंच। तो ये जितना मिल रहा है उसमें से सिर्फ हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि टर्न भी होगा। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है तो हमारा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। ये माइनस तो इसमें करना ही नहीं है। ओके, पर इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो आपकी स्ट्रिप बड़ी होगी, तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसमें से मैं 3 इंच प्लस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9.5 इंच है तो 10.5 इंच, 11.5 इंच और 12.5 इंच। तो मैं यहाँ से 12.5 इंच कट करूंगी।
ये जो पॉइंट है वहां से मैं 12.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम कट लगा देंगे। वैसे हमने कट लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी जो रिंग थी उसको हमें ऐसे अंदर लगा देना है। तो हमने लगा दिया था उसको मैं वापिस ऐसे बाहर निकालूंगी। तो सबसे पहले ये देखो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ओके, और ये हमारी राइट है, ये पीछे की साइड रॉन्ग है। तो इसी तरह से हम पहले नीचे की साइड से ऊपर जाने देंगे, ऊपर से हम उसको नीचे की साइड जाने देंगे, और इसी तरह से हम इसमें रिंग को यहाँ पे अंदर की साइड जाने देंगे। इतना रेडी होने के बाद यहाँ पे हमारा पीछे की साइड ऐसे राउंड रिंग लगा हुआ ही है, तो उसमें हम ऊपर से नीचे की साइड से बाहर निकालेंगे ऐसे। तो ऐसे आ गया। ओके, अब देखो कि हमने 3 इंच इसलिए प्लस रखा है कि वो हमारा प्लस माइनस होगा। तो ऐसे देखो कि मुझे तो यहाँ से 8.75 रेडी चाहिए, तो वो मैं एक बार चेक भी करूंगी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है ना, वरना रिंग आगे भी आ जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। मुझे 8.75 रेडी चाहिए। Done। और यहाँ पे मेरा स्टिच में ऐसे थोड़ा सा जाएगा, तो ये मेरा आगे ही आ जाएगा, देखो सेंटर पे आएगा। मुझे रिंग यहाँ पे ही चाहिए, तो इसमें मैं कितना कट करूंगी, 2 इंच कट कर दूंगी, तो मुझे बराबर वो पीछे की साइड मिलेगा। ओके, तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हो। तो जो यहाँ पे मैंने प्लस किया उसके बाद जो मैंने 3 इंच प्लस किया उसकी जगह पे आप 1 इंच प्लस करोगे, 2 इंच प्लस करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 इंच जितना कट कर ही दूंगी कि वो रिंग फिर हमारी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो एक्स्ट्रा मिला ना हमें, इसलिए इतना कट किया। दूसरी साइड भी हम सेम उतना कट कर देंगे, और ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना एक का रिंग ऊपर एक का रिंग नीचे वैसे जाएगा। तो इस तरह से हमने रेडी कर दिया। अब मैं वापस एक बार चेक करूंगी कि अब वो मेरा रिंग पीछे की साइड ही जाना चाहिए। ओके, मुझे रेडी चाहिए 8.75। देन अब देखो परफेक्ट 8.75 इसमें स्टिच में जाएगा, ऐसा फोल्ड होगा, तो मेरी रिंग यहाँ पे ही रहेगी। देन अब मेरा वो आगे नहीं दिखेगा, वो पीछे का साइड पीछे ही रहेगा। और इसमें 1 इंच 2 इंच जितना आगे पीछे होगा, और उससे ज्यादा तो हम आगे आगे पीछे करना भी नहीं है। ओके, इसमें क्या होगा कि क्लाइंट को हमें यहाँ पे वापस हमारे पास स्टिच फिट करवाने के लिए, टाइट या लूज करवाने के लिए उसको आना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे रिंग को किस तरह से फिट करेंगे, ये जो भी हमारा फैब्रिक है उसको हमें इसे ऊपर की साइड ऐसे बाहर निकालना है। ये जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको, अब देखो कि ये हमारा फ्रंट ए बैक, तो फ्रंट वाली साइड से मैं ऐसे नीचे से ऊपर की साइड जाने दूंगी। उसके बाद सेम बीच में से यहाँ से देखो कि ये बैक साइड वाला पार्ट है, उसमें से हम यहाँ से नीचे की साइड ले लेंगे ऐसे। देखो पूरा ऐसे मैंने अंदर की साइड से उसको बाहर निकाला, ये ऊपर वाला फैब्रिक है। अब हम पहले यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो ये जो पीछे की साइड अभी हम यहाँ पे स्ट्रिप लेके गए ना, उसी के साथ ऐसे फैब्रिक को रखना है, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फैब्रिक को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं फोल्ड करेंगे ऐसे स्टिच लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, फोल्ड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। देन तो ऐसे करके हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ए वाली पट्टी आगे की साइड तो नहीं दिखनी चाहिए। नॉर्मल अगर आपको इसको ऐसे छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। देन तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब इसका जितना भी थ्रेड एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को इस तरह से रेडी कर दिया। अब देखो कि हमारा साइज के हिसाब से छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से वो इजीली हो जाएगा। सेम तरीके से हमारा दूसरी साइड जो स्ट्रिप है तो उसको हम सेम तरीके से लगा के रेडी करेंगे। और पहले से हमने इसको कट कर दिया था ताकि दोनों साइड का सेम लेंथ रहे। ओके, अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग करेंगे। तो ये वाले पार्ट को यहाँ पे मैच करना है, और हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है 2 इंच, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, फिर हम वहां पे स्टिच लगा देंगे। और जब भी हमारा ऐसा कोई भी स्लीवलेस है
तो हम यहाँ पे 0.25 हाफ इंच जितना ऐसे क्रॉस स्टिच, ऐसे 1 इंच 1.5 इंच तक आपको ऐसे मैच कर ही देनी है। नॉर्मली ऐसे हम स्टिच लगा देंगे ताकि यहाँ से पॉइंट उठा हुआ ना रहे। जैसे दोनों पार्ट को हम मैच करेंगे, वहां पे हम स्टिच लगा देंगे। और वर्क है तो वर्क मुझे निकालना नहीं है। वैसे देखो कि हम हाथ से मशीन चलाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और आप यहाँ पे हाथ स्टिच भी ले सकते हो। जैसे देखो कि मैं यहाँ पे पहले लॉक लगा दूंगी। अब लॉक लगाने के बाद जैसे हम रेगुलर स्टिच लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और प्रेशर फुट को हम थोड़ा सा अप करके भी स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि तो इजीली देखो कि यहाँ पे हमारा स्टिच लग जाएगा। अब मैं मशीन चला रही हूँ, स्पीड हम स्लो रखेंगे और प्रेशर फुट को थोड़ा सा अप करना है और स्टिच लगा देना है। और धीरे धीरे ही स्टिच लगाना है ताकि हमारी निडल ना टूटे। और यहाँ पे हमारा नीचे का जो पार्ट है वो भी हमारा यहाँ पे मैच हो गया है। यहाँ पे भी हम लॉक लगा के स्टिच को एंड कर। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे साइड फिटिंग कर दिया है। ओके, वर्क है फिर भी हमारी यहाँ पे स्टिच लगी जाएगी। ऊपर का जो पार्ट है वो भी हमारा परफेक्ट मैच हो गया, नीचे का जो पार्ट है तो वो भी हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मैच हो गया, आगे पीछे नहीं हुआ है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको वन साइड का फिटिंग दिखाया है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड का फिटिंग अभी रेडी कर देंगे। और जो भी हमारी स्ट्रिप लगानी बाकी है तो उसको भी हम रेडी कर देंगे। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। Someone to rely, I won't get enough sleep. I won't get enough sleep till you're with me. I know I hurt you, baby. Can't stand the thought of letting you down, it drives me crazy. I used to hide myself away in the night, looking for trouble and fights, looking for answers at the bottom of my glass. You found me lost in the night, looking for trouble and fights. ओके, तो अभी देखो कि ये हमारे ट्यूब का फाइनल लुक है। पहले मैं आपको ट्यूब एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि हमारी वेस्ट वाली लाइन एकदम परफेक्ट, वो हमें जैसे चाहिए वैसे हमारे यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट बना है, उसमें तो हमारी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, वो एकदम परफेक्ट। यहाँ पे नेक भी देखो कि हमने इतना ब्रॉड, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मेरी स्ट्रिप शोल्डर के सेंटर पे नहीं होगी, थोड़ी सी साइड में, तो देखो सेम ही तरीके से शोल्डर से थोड़ा सा साइड में गया। अगर आपको पूरा या आर्मोल तक चाहिए तो आप हाफ इंच या 5 मिनट पे बाहर जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो सेंटर से आपको अंदर आना है। वो जैसे आप लाइव में देखोगे तो आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो भी मेरी स्ट्रिप जैसे हमने बोला था वहां पे आइए, सेंटर से थोड़ा सा साइड में। तो ये हमारे ट्यूब का फ्रंट का लुक है। अब यहाँ पे बैक साइड वाला लुक, तो बैक भी देखो कि हमारा परफेक्ट नेक स्ट्रिप, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे का लेवल क्लिप आई, साइड का फिटिंग का लेवल, साइड में कोई भी क्रीज नहीं, पूरा लेवल। और इसमें आप नीचे कितना भी झुकोगे आपका नेक लूज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सब जगह पे डार्ट वगैरह माइनस करके उसको प्रॉपर तरीके से रेडी किया है।